children, today we are going to start with chapter 3, that is industrial development. So in this chapter we will study about the industries. कि इंडस्ट्रीज होती क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज का. हमने डिफरेंट टाइप्स में स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल में डिवाइड करा है. एंड देन फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. भाई जो आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, राइट? ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं भाई, जहाँ टेम्परेचर सही हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, तो कुछ फैक्टर्स होता है. विल टेल यू फर्दर इन दिस चैप्टर. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कैसे डिफरेंट मेजर इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? वेयर रॉ मटेरियल मीट ह्यूमन क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस यूजफुल गुड. जहाँ पे रॉ मटेरियल मीट करता है ह्यूमन के साथ और ह्यूमन की क्रिएटिविटी के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स प्रोड्यूस करना है. So for small workshops, short to huge factories, it transforms nature into valuable products. ये क्या करता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज करता है. with what? using their machines, skills and innovation. So industries fuel economies. भाई इंडस्ट्री क्या करते हैं? इकोनॉमी को फ्यूल कर रही है, उसके साथ साथ जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, कनेक्ट कर रही है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को. भाई देखो, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, यही अवेलेबल नहीं है तो आप सेकेंडरी प्रोडक्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं है तो आप टर्शरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते. सो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में आपका क्या क्या आ जाता है? टेक्सटाइल, स्टील कोएग्जिस्ट्स विद मॉडर्न, आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री. ये क्या कर रहा है? सिटीज को शेप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहा है, और वर्ल्ड को ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इंटरकनेक्टेड बना रहा है, राइट? क्या कर रहा है? प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, एफिशिएंट बना रहा है, और डिफरेंट चीजों से इंटरकनेक्ट करता है. नाउ इट्स योर टर्न. लेट्स इंट्रोड्यूस विद द चैप्टर नाउ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इट्स रेफर्स टू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. बट लिटरली इसका मीनिंग क्या होता है? कि जो वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर. मतलब जो इंडस्ट्री का मतलब मेनली क्या होता है? जब आप काम कर रहे हो एक सिस्टमैटिक मैनर में. सो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज भी आती है जो रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करती है? वैल्यूएबल और यूजेबल थिंग्स में. किसमें? वैल्यूएबल और यूजेबल थिंग्स में. सो एज वी कैन नॉट यूज द थिंग्स, जो भी थिंग्स अवेलेबल है नेचर में, क्या आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो? नहीं, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. आपको किस किस की नीड चाहिए? प्रोसेसिंग की, मॉडिफिकेशन की. ऑल आर रिक्वायर्ड विद दीज थिंग्स व्हिच आर डन इन मैन्युफैक्चरिंग. और ये आप कहाँ करते हो? मैन्युफैक्चरिंग में करते हो. सो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो अ वैल्यू एडेड टास्क. ये क्या है? ये एक वैल्यू एडेड टास्क है. एज एट ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वैल्यू, हर एक लेवल पे जहां भी आप प्रोसेस करोगे, हर एक लेवल पे एक वैल्यू एड हुई, राइट? मैं क्रॉप लेके गई, क्रॉप था मेरे पास, सॉरी वीट था मेरे पास, मैं लेके गई, उससे मैंने आटा बनाया या फिर ब्रेड बनाई. तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको हर एक लेवल पे यूज कर रही हूँ. अल्टीमेटली ये वैल्यू एडेड टास्क है दैट आई हैव टोल्ड यू. टू डिफाइन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. भाई अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि वो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और लाइफ स्टॉक एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, ये सब किस में आ जाता है? प्राइमरी एक्टिविटीज में. एंड क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड मिनरल्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट, राइट? अगर हम बात करें, आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्रॉप का, लाइफ स्टॉक का, और या कोई भी मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ये सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती है, ठीक है? और क्रॉप हो गए या फिर कोई भी लाइफ स्टॉक हो गए, मिनरल हो गए, ये आपके क्या हो गए? ये आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए. सो चेंजिंग और प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर यूटिलिटी एंड वैल्यूज को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. देखो पेपर जो होता है वो किससे बनता है? पल्प से. मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ, क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन. देखो पेपर पल्प से बनता है, क्लोथ किससे बनता है? कॉटन से बनता है. भाई हर एक स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है? आप इससे टी-शर्ट्स बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. तो सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है ये मोर यूजेबल होते हैं, हैंस दे आर ऑफ ग्रेटर, इनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है और इनको हम ज्यादा यूज भी करते हैं. सो वी कैन नॉट राइट विद रॉ ग्रेफाइट. क्या आप रॉ ग्रेफाइट से लिख सकते हो? नहीं. हम उससे क्या बना रहे हैं? पेंसिल बना रहे हैं जो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की. और आप उससे क्या कर सकते हो? इजिली नोटबुक्स में लिखते हो अपने. सो अ नोटबुक ऑफ पेपर वो किससे बनी होती है? एक वुड पल्प से बनी होती है. ये ज्यादा यूजफुल होती है देन वुड से. भाई वुड का इतना यूज थोड़ी है.
जितना आपका जो पेपर से जो नोटबुक बनी है उसका यूज है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट, राइट। और उससे हम क्या करते हैं, जिससे उनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। सो द वर्ड मैन्युफैक्चर ऑल्सो मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड। ये वो प्रोसेस है गुड्स बनाने का, विच इज यूजुअली इन लार्ज नंबर और अमाउंट। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मशीनरी या फिर लेबर का यूज करते हैं। सो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए भाई, आपके कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मनी भी ज्यादा चाहिए, लेबर भी स्पेशलाइज चाहिए, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक जॉब एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीन। देखो भाई जॉब भी ज्यादा होगी पर यूज जो होगा वो एक्सटेंसिव होगा मशीन का। और यहाँ पे आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जो क्या फाइंड कर सके, दोज हु कैन फाइंड टू विद डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विद लेस एफर्ट। भाई वो ज्यादा से ज्यादा गुड प्रोड्यूस कर सके और एफर्ट्स भी क्या लगे, कम लगे और लोअर कॉस्ट पे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ऑल फीचर्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके दो ही फीचर्स है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई वो रिसर्च करेंगे और चीजों को डेवलप करेंगे, राइट। यही दो काम है उनके। सो सर्विस टाइप एक्टिविटीज ये क्या करती है, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, टर्जरी एक्टिविटीज। टर्जरी एक्टिविटीज में जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करें, लाइक आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू अ सर्विस, सो इट्स ऑल्सो कम्स अंडर टर्जरी एक्टिविटीज। So we have transport, banking, insurance, wholesaling, retailing, information technology and some activities that is out of tertiary activities, जिसमें आपका education, research and development, science and technology and communication all comes under it. इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई करा है अलग अलग टाइप में। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑर्डरशिप, राइट, हमने तीन तरीके की बात करी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हमने इसको क्लासिफाई 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करती है एज देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, किसका यूज कर रही है, एनिमल प्रोडक्ट्स का और प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल लाइक फूड प्रोसेसिंग, vegetable oil, sugar, cotton, textile, jute, dairy products and leather industries. These all are the different types of agro-based industry. Next is forest-based industries. Forest-based industries क्या होती है, जो forest produce को use करती है as a raw material, जैसे हम pulp का and paper, plywood, hardwood, furniture, pharmaceuticals industries, ये सब किसका use करती है, forest products का। Next is marine-based industries. राइट, जो आपका मेराइन प्लांट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, फॉर एग्जांपल सी फूड प्रोसेसिंग। देन इज मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड में क्या होता है, वी हैव मिनरल्स ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री। ये क्या प्रोड्यूस करती है, दे द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट होते हैं इन इंडस्ट्रीज के, ये इसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर अदर इंडस्ट्रीज, और हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स को। भाई जैसे हम हैवी मशीनरीज का यूज कर रहे हैं, aircraft, railway coaches, and your building material. These all comes under mineral-based industry. On the basis of size, we have divided two parts. First is large-scale industries और small-scale industries. So large-scale industries क्या होती है, ये higher amount invest करती है। ये क्या करती है, ज्यादा amount invest करती है, input भी employ करती है और large number of लोगों को भी job पे रखती है, right? और ये superior technology का use करती है। टेक्नोलॉजी कैसे use करती है, superior। So production of automobiles and heavy machinery, cotton, textile in units. So small scale industries, जो small scale industries होती हैं, they use lesser amount of money and technology. ये lesser amount of money और technology दोनों का ही use करते हैं। So employ fewer people, for example, making fans, cycle, weaving skills, all comes under small scale industries. So on the basis of ownership, अगर हम ownership के हिसाब से बात करें तो industries को ओन्ड और ऑपरेट बाय एन इंडिविजुअल ओनली, या फिर गवर्नमेंट करेगी या फिर जॉइंटली होगा। तो हम बात करें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। सो इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दे आर ओन्ड एंड ऑपरेट। कौन ऑपरेट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इनको हमने सब क्लासिफाई करा है अकॉर्डिंग टू प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जो कॉर्पोरेट है, मतलब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है,
दे हैव ब्रॉड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो कौन इलेक्ट करता है, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स करते हैं, और जो प्रॉफिट है इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें, ये कौन ऑपरेट करता है और कौन इनको गवर्न करता है, आपकी गवर्नमेंट। जैसे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, HCL हो गया, सेल हो गया, ये गेल हो गया, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट, कौन करता है, या तो स्टेट करेगी या कोई इंडिविजुअल करेगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करेंगे, फॉर व्हाट, जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सके, मतलब अच्छा रिजल्ट हो। और नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन ओन करता है, कौन ऑपरेट करता है, बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है या फिर जो सप्लायर है, राइट, एंड द पूल रिसोर्सेज, और वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को एक प्रोपोर्शनल अमाउंट में शेयर करते हैं, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। वो क्या क्या फैक्टर्स है? फर्स्ट इज देयर आर सम बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, भाई कोई इंडस्ट्रीज होती है जिसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। एंड जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गई, क्योंकि जो थ्रेड है दे ऑफ्टन ब्रेक, जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है ना, तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सो मुंबई नियर द सी वॉज एन आइडियल लोकेशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी गई वो मुंबई में। So in earlier years of industrial revolution, many industries used to locate around जहाँ पे coal mines, क्योंकि जो coal था वो यूज किया जाता बहुत हीटिंग के लिए भी और आपका एनर्जी के लिए भी। So similarly, if we talk about just half a century back, fertilizer industries located in वडोदरा, गुजरात, मुंबई, जहाँ पे नेचुरल गैस इजिली अवेलेबल थी। तो गैस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता था, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू और सिलेंडर्स के थ्रू। और ये जो इंडस्ट्रीज होती थी, ये कहाँ लोकेटेड होती थी, नियर डिमांड मार्केट, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नाउ द मेन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज को, वो क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लाइक लैंड, वाटर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एट लोअर रेट्स, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इसके अलावा अगर हम बात करें सुटेबल क्लाइमेट, सही क्लाइमेट, टेरेन मतलब रिलीफ, या गुड ड्रेनेज विद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग मशीन, या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से। एक तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा टेरेन रिलीफ कैसा है, पहाड़ी वाला इलाका है, प्लेन वाला इलाका है, मतलब ड्रेनेज की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए जिससे हम मशीन को कूल कर सके। देखो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मशीन टू रन आउट। वाई? बिकॉज भाई इतनी गर्मी की वजह से, हीट की वजह से प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनका पानी इंजेक्ट। So sometimes state government provide incentives like subsidies on water, power और rebates in taxes. Industrial sets at cheaper rate and other industries जैसे आपके रोड्स हो गए, ड्रेन्स हो गए, जो अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को टू बैकवर्ड स्टेट्स। So industrialization of a region often leads to development and growth into large towns and cities. So region that have condition favorable for the establishment of and growth of industries, वो क्या करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल सिस्टम। सो इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ऑल आर इंक्लूडेड। इनपुट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो प्रोसेस में क्या कर रहे हो आप, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो, राइट, इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और आउटपुट जो भी आप मनी अर्न कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, दैट इज योर आउटपुट। सो आपके इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीजें इन्वॉल्व है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट। नाउ इंडस्ट्रियल रीजन। So industrial region emerge when a number of industries related to each other and interdependent for products and byproducts cluster, और ये क्या कर रही है, बेनिफिट ले रही है किसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। For manufacturing of sugar, dashes and molasses and byproducts, some people purchase them from sugar mill to produce paper from bagasse and ethanol alcohol from आपके molasses। ये क्या करते हैं, ये पेपर इंडस्ट्रीज फॉर्म करते हैं। एंड लेटर व्हाट हैपन, गवर्नमेंट मेक्स अ प्लान टू स्टैब्लिश एन इंडस्ट्रियल रीजन। गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, जहाँ पे हर तरीके की इंडस्ट्रीज, चाहे वो रिलेटेड हो, अनरिलेटेड हो, दे ऑल आर सेटअप। And sometimes the region has all industries one type, with some industries supporting them. So major industries region कौन-कौन से हैं आपके, एक तो आपको याद रखना है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट इज वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, देन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है दैट टेंड्स टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया।
सो 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है, कौन कौन सी है? फर्स्ट इज मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिल रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुटनूर बेल्ट, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, और आपका कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल कोड। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। अब हमने क्या करा है? अपनी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। So for that we have iron and steel industries, textile industries and information technology industry. The first two are older and last one is emerging industry. Automobile industry, commercial vehicle and shipbuilding. ये सब किस पे डिपेंड है? Iron and steel industries. So basic industries like iron and steel, they all are concentrated on and around coalfields. जैसे आपका रूल कोलफील्ड सस्टेन करता है आयरन स्टील में, वो जर्मनी में लाई करता है, राइट। यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सपोर्ट करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली रीजन को। एंड कोल एंड एल्पेशियन माउंटेन सपोर्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूएस। यहाँ पे आपको वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बेल्ट और इंडस्ट्रियल रीजन दोनों दिया। नाउ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? एक सडन एक्सीडेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज। भाई बहुत ज्यादा डैमेज या सफरिंग हुई है, उसको ही हम क्या कहते हैं? डिजास्टर। सो एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज किसकी वजह से होता है? नेग्लिजेंस इन द हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक और हैजार्डस सब्सटेंस। नाउ भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984 में हुआ था। ये वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, विच इज एट 12:30 AM ऑन December 1984। ये हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइड गैस थी along with hydrogen cyanide और अदर रिएक्शन प्रोड्यूस लीक्ड आउट इन द पेस्टिसाइड फैक्ट्री, जिनका नाम था यूनियन कार्बाइन, एंड इट इफेक्टेड स्लीपिंग पीपल। जो सेवरल किलोमीटर तक लोग थे उनको भी इफेक्ट करा। थाउजेंड्स डाई, मोर सफर, किसी को ब्लाइंडनेस हो गई, कुछ अंधे हो गए, किसी को कुछ डिजीज हो गई जैसे इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। और ऑफिशियल डेथ जो आपको देखने को मिलती है वो कितनी थी? 3,928 इन ईयर 1990। नाउ गैस वेल ब्लो आउट इन गोक्यो चोंगिंग चाइना। इसमें 243 लोग मर गए थे और 9,000 इंजर्ड हुए थे ऑन 23 December 2003। They could run or escape. People suffered of burns on their eyes, skin, lungs, and about 64,000 people were evacuated. Now risk reduction measure. अब कुछ risk reduction measures की बात करते हैं। So stock of the toxic substance in a factory. भाई जो लोग क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसका स्टॉक बहुत ज्यादा रखते हैं, तो आपको वो नहीं रखना है, लिमिटेड होना चाहिए। वर्कर शुड बी वेल ट्रेन। वर्कर्स वेल ट्रेन होने चाहिए, उनको अवेयर, वो उनको पता होना चाहिए कैसे हम इन टॉक्सिक मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। वर्कर्स और जो देयर फैमिलीज हैं जो लिविंग नियर बाय शुड अवेयर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सेट अप फार अवे। भाई देखो जहाँ घर है ना आसपास, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप ही नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। सो रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर कूलिंग द मशीन। So some industrial region concentrated near seaports, river ports या railways। ये क्या करते हैं? कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट। भाई एक तो आपको क्या होगा? पानी इजिली अवेलेबल होगा अगर आप इन चीजों के पास होगे, आपको व्हीकल इजिली अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल इजिली मिल जाएगा। जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये आपका सी पोर्ट के नियर है। ऐसे इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इन द सब अर्ब्स ऑफ मेजर टाउन एंड सिटीज 20th सेंचुरी इन्फ्लुएंस करती है क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ईस्टेट्स, पॉपुलेशन प्रेशर, एंड ये जॉब्स क्रिएट करती है। एनी हाउ द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों मेन फैक्टर्स है और फॉर द आइडियल लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, इंडिया एंड अदर। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया लाइक हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर सिलिकॉन वैली, जो आपका सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। वी हैव यूएसए, Bengaluru in India, right? So these are some industrial regions that are seen below near the seaports or river. Now our chapter has been completed. Hope you understood. We will meet in the next class. Thank you.